गुजरात में मौसम की मार जारी। राज्य में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात का जायजा लिया। गुजरात के 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। गुजरात में बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। राहत और बचाव में लगी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। पिछले 24 घंटे में गुजरात के 238 तहसीलों में मूसलाधार बारिश। कच्छ, जामनगर, द्वारका, राजकोट सबसे ज्यादा प्रभावित। कच्छ के कई तहसीलों में 8 से 11 इंच, जामनगर के जामजोधपुर, कलावाड़, लालपुर में 8 इंच, द्वारका के कई तहसीलों में 8 से 12 इंच तक दर्ज की गई बारिश। वडोदरा में बाढ़ के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी। लोग कामकाज पर जाने के लिए घरों से निकले बाहर। वडोदरा में नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में आया 10 फुट का मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। द्वारका में ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। सड़कों पर नजर आ रहा सैलाब का मंजर। गुजरात के पावागढ़ पर मूसलाधार बारिश के बाद श्रद्धालुओं पर आई आफत। महाकाली मंदिर में सीढ़ियों पर बहते पानी से विशाल झरने जैसा मंजर दिखा। महाकाली मंदिर में सीढ़ियों पर बहती जलधारा के बीच फंसे कई श्रद्धालु रेलिंग पकड़कर जैसे तैसे खुद को सुरक्षित किया। राजकोट में आसमानी आफत का कहर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास टूटी दीवार। कचमांडवी में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते समुद्र में बंधी नाव की टूटी रस्सी। समुद्र में डूब गई नाव, वीडियो सामने आया। कच्छ के बुध से लेकर नलिया अबदासा समेत कई जगहों पर दिख रहा पानी ही पानी। बारिश के कारण बांध भी हो चुका ओवरफ्लो। जामनगर में रंजीत सागर डैम का घट रहा जलस्तर। लोगों ने राहत की सांस ली। वडोदरा में महाराज सायाजी राव यूनिवर्सिटी में घुसा विशाल मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। पोरबंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कोस्ट गार्ड के जवान। सैलाब में फंसे एक ही परिवार के 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। गुजरात में मिशन जिंदगी में जुटी सेना की टुकड़ियां। 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के खेड़ा में पानी भरा। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। खेड़ा की गौशाला में पानी घुसा। सैलाब के बीच फंसे मवेशी। भुज में सैलाब के बीच फंसी कार। रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया। राजकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने निरीक्षण किया। मिशन जिंदगी में जुटे राहत बचाव टीम के जवान। वडोदरा पहुंचे गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा। मौजूदा हालात का जायजा लिया। वडोदरा की सड़कों पर चल रही नाव। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। गुजरात में भारी बारिश के चलते रेल यातायात प्रभावित। यात्रियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। यूपी के गोरखपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर। सैलाब में समाया शहर। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसे बादल। मौसम सुहाना। कई जगहों पर जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में अगस्त महीने में बारिश का टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। इस महीने में अब तक 301.4 mm बारिश हो चुकी है। दिल्ली में आज के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। पूरे दिन हल्की और मध्यम श्रेणी की बारिश की संभावना। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ डिपो के पास रिंग रोड पर गाड़ियों की लगी लंबी रफ्तार। लगा लंबा जाम। भारी बारिश के चलते दिल्ली के आईटीओ पर भी लंबा जाम लगा। रेंगती दिखी गाड़ियां। बारिश के बाद मथुरा रोड पर लगा लंबा जाम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। लोग कर रहे परेशानियों का सामना। दिल्ली में आसमानी आफत से लोगों के लिए खड़ी हुई बड़ी परेशानी। करोल बाग में दिखा जलभराव। पैदल चलना मुश्किल। नोएडा के सेक्टर 10 में झमाझम बारिश। मौसम सुहाना। लोगों को गर्मी से राहत।
दिल्ली के जगतपुरी इलाके में डीटीसी की बस में आग लगी। देखते ही देखते बस आग का गोला बनी, सभी सवारियां सुरक्षित। बस में आग लगने से सड़क पर लंबा जाम लगा। गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष। भारी बारिश से दिल्ली के धौला कुआं इलाके का बुरा हाल, सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात। धौला कुआं इलाके में जलभराव से वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा, दोपहिया वाहनों के लिए सड़क से गुजरना मुश्किल। धौला कुआं इलाके में कई जगहों पर पंप से निकालने की कोशिश, आने जाने वाले लोगों के लिए जाम बनी आफत। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जल जमाव, शंकर विहार के अंडरपास में भरा पानी, यातायात प्रभावित। दिल्ली में बारिश से खानपुर इलाके में यातायात बाधित दिखा, जलभराव की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में परेड रोड अंडरपास के नीचे हुई जलभराव, गाड़ियों के लिए आवागमन प्रभावित। दिल्ली के अभय मार्ग पर बारिश और तेज हवाओं से गिरे पेड़, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली के सिविक सेंटर से ड्रोन तस्वीरें सामने आई, सड़कों पर जल जमाव दिखा। दिल्ली के एपीएस कॉलोनी में आई आसमानी आफत, सड़कों पर देखी जलभराव की समस्या। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में जमकर बरसे बादल, बारिश के बीच रफ्तार भरती दिखी गाड़ियां। सीतामढ़ी में बागमती नदी के कटाव से कई लोग परेशान हुए, गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश से संगम में आया सैलाब, डूबे कई घाट। संगम में बाढ़ आने से डूबी कई दुकानें, रास्ते भी जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के टोंक में सैलाब के बीच फंसी जेसीबी मशीन क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, भूस्खलन से सड़क पर मलबा आया। कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल हुए नेशनल अवार्ड विनर सिंगर अरिजीत सिंह, नए गाने के जरिए बुलंद की आवाज। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक से लोगों को बचाने का अभियान में बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया चौथा भेड़िया। पकड़े गए भेड़िए को बेहोश करके कब्जे में लिया गया, लोगों ने राहत की सांस ली। 3 भेड़िए पहले ही जा चुके थे। भेड़िए से बचने के लिए रात भर पहरा देते थे लोग। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा कोशिश। बहराइच के मैसी इलाके में आदमपुर भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों, एक महिला समेत 9 लोगों की जान ली। कल प्रभावित इलाकों में जायजा लेने पहुंचे थे यूपी के वन मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी, देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में नए पालन घर का किया उद्घाटन। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में नए पालना घर का उद्घाटन किया। अरुण लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, मुकेश अंबानी को पछाड़ा। अयोध्या में 26 से 28 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। आईएचआरसीसी के चीफ डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा, देश में युवाओं को मिलेगा नई ऊर्जा और भाईचारे का संदेश। आईएचआरसीसी के चीफ डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा, अयोध्या के इतिहास में ऐसा सम्मेलन पहली बार हो रहा। नेताओं और संतों के साथ समाज का हर वर्ग इसमें हिस्सा लेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास डबल एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में 2 आतंकी मारे गए, तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी मारा गया। एलओसी पर नापाक साजिश हुई नाकाम, खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी कर रहे घुसपैठ की कोशिश। घुसपैठ की आशंकाओं के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान, माचल और तंगधार में ऑपरेशन जारी। राजौरी में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, खीरी मोहरा लाठी गांव के पास ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे जवान। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की शक्ति, आज नौसेना में शामिल हो सकता है आईएनएस अरिघात।
दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिघात, बैलिस्टिक मिसाइल से होगी लैस। अब चीन और पाकिस्तान की हर चाल होगी नाकाम, 750 किलोमीटर तक है मिसाइल अटैक की रेंज। आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है आईएनएस अरिघात। सबमरीन को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में तैयार किया गया। आईएनएस अरिघात का वजन है 6000 टन। K-15 मिसाइलों से लैस होगी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने किया पौधारोपण। ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में फिर अटकी लिफ्ट, कड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों को गार्ड ने लिफ्ट का गेट खोलकर बाहर निकाला। 20वें फ्लोर पर करीब 15 मिनट अटकी रही लिफ्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी का मामला, लिफ्ट अटकने से लोग डरे। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सेक्टर 58 में ठग गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा। समस्तीपुर में बदमाशों ने महिलाओं से लूटे 1 लाख रुपए, नकद और मोबाइल, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीकानेर में राज्यपाल हरिभाऊ किसान राव बगड़े ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। सेना के जवानों से बात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बारामूला में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने कमाल किया, छात्रों ने बनाई स्कूल वोटिंग मशीन। आज है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्मदिन। ध्यानचंद की मूर्ति का जबलपुर में किया गया अनावरण। ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेटे अशोक कुमार ने अपने पिता को नमन किया। दमोह के सरकारी स्कूल टीचर माधव पटेल शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे। जिले में पढ़ाई का स्तर सुधारने में दिया बड़ा योगदान। कार बाजार में 7 सीटर कारों की डिमांड में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। घटी डिमांड के बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑटोमेकर्स ने 7 सीटर मॉडल्स के लॉन्च का प्लान बनाया। रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को चीन में बने पार्ट्स और स्पेयर्स इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। उद्योग संगठनों से अपने मेंबर्स को बताने के निर्देश दिए। PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2028-29 तक 5 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन 3 गुना बढ़ने का अनुमान। 2023-24 के 265 ट्रिलियन से 283 ट्रिलियन होने का अनुमान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रेडिट मार्केट पर बैंकिंग रेगुलेट की पैनी नजर और जरूरत पड़ने पर दखल दिया जाएगा। सेबी ने SME सेक्टर के IPOs में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। कहा, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स समेत टिप्स और अफवाहों के आधार पर निवेश न करें।